एक ऐसा इंडियन शख्स जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाया जाता था, लेकिन आज उसका नाम इंडियन हिस्ट्री में किए जाने वाले सबसे बड़े फ्रॉड केस से जोड़ा जाता है। I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. किंगफिशर वो नाम था जिसने इसे हर उस चीज का मालिक बनाया जिसे एक आम आदमी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। अपने वक्त में वो महाराजाओं वाली जिंदगी गुजारता था। एक ही रात में करोड़ों रुपए की पार्टी करता और जहां दुनिया भर के बिलियनियर्स प्राइवेट जेट्स रखते हैं, वहीं उसके पास अपना बोइंग 727 था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो यही नाम इसे ले डूबा और विजय माल्या इतने सालों बाद एक पॉडकास्ट में अपनी सफाई देने आ जाता है। So all this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? And I paid for it myself. Kingfisher Airlines was in no position to pay. But okay, maybe it was a mistake. I should have probably come here to London and had my party and nobody would have known. विजय माल्या किंगफिशर का मालिक और इंडिया का मशहूर बिजनेस टाइकून था। 2004 में विजय माल्या ने 12 एयरबस A320 खरीदे और किंगफिशर एयरलाइन के नाम से एक लग्जरी एयरलाइन लॉन्च कर डाली। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन पर अपना पैसा पानी की तरह बहाया। इस एयरलाइन में A क्लास लॉन्च की गई, जिसमें बेस्ट चीजें सर्व होने लगी। लग्जरी सीटिंग, प्रीमियम सर्विस और खाना ऐसा जो शायद मेजॉरिटी इंडियंस ने पहले कभी नहीं खाया, जिसकी वजह से पहले 18 महीने किंगफिशर एयरलाइन को 347 करोड़ का नुकसान हुआ। Sadly, if one company fails, is it your suggestion that the whole group must fail? इसके अलावा इसने एक क्रिकेट टीम और फार्मूला 1 की टीम खरीदी, ये जानते हुए भी कि इसकी एयरलाइन पर कर्जे का पैसा लगा हुआ है। 12 सितंबर 2011 में रिसर्च फर्म की तरफ से पाई इन स्काई नामी रिपोर्ट में बताया गया कि किंगफिशर एयरलाइन के खर्चे इनकी सेल से भी ज्यादा थे और ये सारे खर्चे लोन के पैसे हैं जो मुख्तलिफ बैंक से लिए गए। माल्या ने 17 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिनमें SBI और IDBI बैंक भी शामिल हैं। 2009 में IDBI बैंक ने किंगफिशर को 900 करोड़ का लोन दिया और वो भी बगैर श्योरिटी के, क्योंकि इस वक्त किंगफिशर और विजय माल्या का बड़ा नाम था, इसलिए बैंक ने सिर्फ नाम पर ही ये लोन पास कर दिया। वेरिटास की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि किंगफिशर दिवालिया होने के करीब है और इस रिपोर्ट से किंगफिशर को क्रेडिट पर फ्यूल मिलना बंद हो गया। केटरिंग सर्विस को भी कई महीने से पैसे नहीं मिले थे। इसके बाद वो दिन भी आ गया जब एयरलाइन के स्टाफ की सैलरी भी बंद हो गई। 6 महीने तक स्टाफ को सैलरी नहीं मिली तो उन्होंने प्रोटेस्ट किए, लेकिन वादों के सिवा कुछ ना मिला। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जब 900 एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली थी, इस वक्त विजय माल्या एक क्रिकेट टीम और फार्मूला 1 टीम चला रहे थे। लोन वापस ना मिलने पर बैंक्स ने विजय माल्या के खिलाफ केस फाइल कर दिया। विजय माल्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस वक्त बढ़ गया जब उन्होंने अपनी 68 बर्थडे बड़ी शान से सेलिब्रेट की, जिसमें फेमस सिंगर एंड्रिक इग्लेसियस और सोनू निगम को बुलाया गया और इस पार्टी पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस पार्टी का 20% देकर वो कम अज कम अपने एम्प्लॉयज की 6 महीने की सैलरी दे सकता था। 2016 में विजय माल्या इंडिया छोड़कर UK चला गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विजय माल्या के इंडियन और इंटरनेशनल एसेट्स को फ्रीज कर दिया ताकि बैंक को रिकवरी की जा सके। The crisis-ridden airline's license has now been suspended by the DGCA. You froze my assets in 2016. You can't freeze assets of a person on one hand and call him a chore on the other hand. I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. और अब 9 साल बाद विजय माल्या अचानक से आकर 4 घंटे का पॉडकास्ट देता है। थंबनेल पर लिखा होता है आई एम नॉट चोर। लेकिन क्या इन सफाइयों से वो फ्रॉड नहीं रहेगा और क्या इससे बैंकों को उनका पैसा मिल जाएगा? वक्त गुजरने के बाद भी झूठ ही रहेगा। One of your employees' wife committed a suicide.
That was the culmination of a long-standing dispute, marital dispute. But is there any proof do you have where you offered them settlement and they didn't accept? What better proof than the records of the Supreme Court of India? Public document.